फ्रांस का एक छोटा सा गांव न्यू चैपल, आज से करीब 111 साल पहले यहाँ ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों ने जर्मन फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसी लड़ाई में उत्तराखंड का एक जवान भी था, नाम था गब्बर सिंह नेगी। उम्र सिर्फ 19 साल के आसपास, लेकिन हौसला ऐसा कि दुश्मन की खंदक में सबसे आगे पहुंचने वाले सैनिकों में उनका नाम लिया गया। 3 दिन तक लड़ाई चली और आखिरकार जर्मन सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। गब्बर सिंह नेगी इस लड़ाई से वापस नहीं लौटे, लेकिन उनकी वीरता फ्रांस से लेकर लंदन तक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे गब्बर सिंह नेगी और उत्तराखंड के इस वीर का नाम आज भी फ्रांस के गांव में क्यों लिखा है। गब्बर सिंह नेगी का जन्म साल 1895 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के मंजौर गांव में हुआ था। 19 अक्टूबर 1912 को उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना की 39वीं गढ़वाल राइफल्स में भर्ती ली। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ ही साल बाद ये जवान हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस की धरती पर इतिहास लिखने वाला है। पहला विश्व युद्ध चल रहा था। यूरोप के मोर्चे पर जर्मनी और मित्र देशों की सेनाएं आमने सामने थी। इसी दौरान भारतीय सैनिकों को भी युद्ध के लिए फ्रांस भेजा गया। गब्बर सिंह नेगी भी इसी मोर्चे पर पहुंचे और फिर आया मार्च 1915। फ्रांस के न्यू चैपल का युद्ध 10 मार्च से 13 मार्च तक 3 दिनों तक यहाँ भीषण युद्ध हुआ। गब्बर सिंह नेगी बमों और बेयोनेट पार्टी का हिस्सा थे। लड़ाई के दौरान वो उन सैनिकों में शामिल थे जो जर्मन खंदकों की तरफ आगे बढ़े। खंदक यानी जमीन के अंदर बनाए गए वो मजबूत मोर्चे जहाँ सैनिक दुश्मन की गोलीबारी से बचकर लड़ते थे, लेकिन गब्बर सिंह नेगी इन खंदकों के भीतर तक पहुंचे, वहां मौजूद जर्मन सैनिकों को पीछे धकेला। कई घंटों की लड़ाई चली, लगातार हमले हुए और 3 दिन तक चलता रहा संघर्ष। आखिरकार जर्मन सैनिकों को सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इस जीत की कीमत भी बहुत बड़ी थी। इसी लड़ाई में गब्बर सिंह नेगी शहीद हो गए। उनका शव भी नहीं मिल सका, लेकिन उनकी बहादुरी जंग के मैदान में कहीं खोई नहीं थी। उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था। उनका मेडल उनकी पत्नी सतूरी देवी को दिया गया। एक जवान जिसका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ, जिसने फ्रांस की धरती पर लड़ाई लड़ी और शहीद होने के बाद उसका नाम वहीं रह गया। आज फ्रांस के न्यू चैपल मेमोरियल पर गब्बर सिंह नेगी का नाम दर्ज है। लंदन के मेमोरियल गेट्स पर भी उनका नाम लिखा गया है। यानी जिस जवान ने हजारों किलोमीटर दूर जाकर पहले विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी, उसकी वीरता भारत से लेकर यूरोप तक याद रखी गई। लेकिन कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रही। उत्तराखंड में आज भी गब्बर सिंह नेगी को याद किया जाता है। चंबा में हर साल गब्बर सिंह नेगी मेला आयोजित होता है। इस मेले का संबंध सेना में भर्ती की परंपरा से भी जोड़ा जाता है। गढ़वाल रेजिमेंट भी इस आयोजन से जुड़ी है, यानी 1 सदी से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी गब्बर सिंह नेगी की कहानी उत्तराखंड की नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। गब्बर सिंह नेगी की कहानी सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकला एक युवा हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस पहुंचा और युद्ध के मैदान में ऐसी बहादुरी दिखाई कि उसका नाम आज भी फ्रांस की धरती पर दर्ज है। न्यू चैपल की उस 3 दिन की लड़ाई को 1 सदी से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन गब्बर सिंह नेगी की वीरता आज भी यही याद दिलाती है कि सैनिक की पहचान उसकी उम्र से नहीं, उसके साहस से होती है।